Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of 10th class in maths lecture, and today our lecture is third lecture, and its topic is general form of quadratic equation और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमने ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पिछले लेक्चर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें x की पावर 2 है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जिसमें x की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हो, पहले x² वाली टर्म हो, उसके बाद x वाली टर्म हो और फिर विदाउट x वाली हो, यानी x के बगैर वाली हो, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन इसमें a जो है वो 0 ना हो, ये भी कंडीशन है इसकी। तो अब स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर कर लें कि इस तरीके से जो भी इक्वेशन लिखी होगी, यानी पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली है और फिर बग़ैर x के है, तो ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे हट के अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई होगी, बेशक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन वो जनरल फॉर्म नहीं होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। जैसे आप देखें, इस इक्वेशन को देखें, इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप देखें यहाँ भी क्या है, x² पहले, फिर x वाली टर्म है और फिर विदाउट x वाली है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस में होगा कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से आप नीचे आ जाएं तो इस इक्वेशन को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब देखें इसमें तो x² वाली टर्म है ही नहीं है। तो अगर इसमें x² वाली टर्म ही नहीं है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है फिर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इस तरह इसको अगर आप देखें, अब देखें इसमें पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए थी, जबकि इसमें x वाली टर्म है ही नहीं है। तो अब देखें ये इस स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर रही, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हालांकि आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, 2 है। जिसमें भी x की पावर 2 होती है, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है पहले x² वाला हो, वो तो है इसमें, लेकिन x वाली टर्म नहीं है, बगैर x वाली है। तो अब चूंकि ये वाली टर्म इसमें नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसी तरीके से आप इसको देखें तो पहले देखें x² वाली है, ठीक, उसके बाद x वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है यानी विदाउट x वाली है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इस इक्वेशन को पूछा जाए आपसे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, आप देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें भी पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसको अगर ज़रा देखें, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि इसके में x की पावर 2 है, लेकिन इसमें x² है, उसके बाद देखें x वाली टर्म कोई नहीं है, इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपसे इस इक्वेशन के बारे में पूछा जाए, आप देखें इसमें भी पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो होपफुल स्टूडेंट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए।
तो ये आपका होमवर्क है, इस पे आप वर्किंग भी करेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो, आमीन।